आज बिहार किस नाम से जाना जाता है? अपराध के नाम से जाना जाता है, लालू यादव के नाम से जाना जाता है। कहीं बाहर में जाते हैं ना, तब बिहारी शब्द इस तरह से बोला जाता है, लगता है कि बिहार में पैदा होना कोई गुनाह करा। 5 से 10 हजार लोगों के, अमनौर के युवाओं को फ्री में पढ़ाएंगे हम, और बताएंगे कि लोग को शिक्षा क्रांति कैसे आता है। कलम से क्रांति सुने हैं ना, कैसे आती है दिखाएंगे हम अमनौर में। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं सच टॉक न्यूज। बिहार का गौरव मतलब इतिहास रहा है। प्राचीन काल में बिहार के इतिहास के बारे में समझिए कि बिहार के विकास के लिए जाना जाता था, लेकिन अभी के परिवेश में बिहार का क्या हो चुका है हम बताएंगे। ये अमनौर विधानसभा क्षेत्र से उज्जवल कुमार जी हैं, ये विधायक प्रत्याशी हैं, और उसके बाद ये क्या बोलते हैं बिहार के बारे में इनसे जानेंगे। बिहार का जो इतिहास है बहुत ही गौरवशाली रहा है, और बिहार में उस समय इतिहास में बहुत ही विकास हुआ बिहार का, लेकिन अभी के परिवेश में बिहार का विकास ही नहीं हो पा रहा है। बिहार का इतिहास गौरवशाली विकास के लिए नहीं था, शिक्षा के लिए था, संस्कार के लिए था। बिहार अपने आप में एक ऐसा प्रदेश था जो आर्थिक, पूरे देश का कभी बिहार आर्थिक राजधानी हुआ करता था। पूरे देश का आर्थिक राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। आज बिहार किस नाम से जाना जाता है? अपराध के नाम से जाना जाता है, लालू यादव के नाम से जाना जाता है। कहीं बाहर में जाते हैं ना, तब बिहारी शब्द इस तरह से बोला जाता है, लगता है कि बिहार में पैदा होना कोई गुनाह का बात है। तो बिहार इतना धरातल में पिछले 30 साल में चला गया है ना, जिसका परिकल्पना कोई नहीं कर सकता है। बिहार के बेरोजगार के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो लोगों को शिक्षा व्यवस्था पे जोर देना चाहिए ना। बिहार पहले शिक्षा क्रांति के लिए जाना जाता था। पूरे वर्ल्ड से लोग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने आते थे। आज क्या है? आज बिहार पलायन करता है। शिक्षा के लिए तो पलायन करता ही है, और नौकरी के लिए ट्रेन में भेड़ बकरी की तरह कसा कसा के लोग जाता है। तो पहले बिहार में फिर से शिक्षा क्रांति आए, उसके लिए हम अपने अमनौर में यूपीएससी, बीपीएससी, जो भी तरह के एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके तैयारी फ्री में लोगों का हो, ऑनलाइन पढ़ाई फ्री में हो, उसका व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं। तुरंत आप लोगों के सामने घोषणा कर दिया जाएगा। 5 से 10 हजार लोगों के, अमनौर के युवाओं को फ्री में पढ़ाएंगे हम, और बताएंगे कि लोग को शिक्षा क्रांति कैसे आता है। कलम से क्रांति सुने हैं ना, कैसे आती है दिखाएंगे हम अमनौर में। पूरे बिहार को हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अमनौर को बदलने का जिम्मा हमने लिया है, और बदलेंगे, और स्टैंप पे लिख के लोगों को देंगे कि बदलेंगे मतलब बदलेंगे। बिहार में जो जातिवाद फैक्टर है उसके लिए आप क्या कहिएगा? हर जाति के नेता हैं, काहे नहीं उन जाति के लोगों का विकास हो जाता है। जनता मूर्ख है, जात के नाम पे सिर्फ वोट देती है और ठगी जाती है। मतलब कोई अच्छा अगर आदमी खड़ा हो, अच्छी छवि का खड़ा हो, उसको आदमी वोट नहीं दे पाते हैं, लेकिन अगर वही जाति के नाम पे वोट देते हैं, फिर खोजते हैं, जनता ही खोजती है कि विकास क्यों नहीं हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन हुआ? इसका जिम्मेदार सिर्फ हम लोग हैं। हम लोग सिर्फ जात के नाम पे वोट देते हैं, धर्म के नाम पे वोट देते हैं। जाति और प्रथा और धर्म प्रथा जब तक बिहार से नहीं खत्म होगी, तब तक बिहार का विकास असंभव की तरह है। कोई एक अच्छा व्यक्ति आता है, आप उसको का चुनाव नहीं करते हैं। दारू और मुर्गा लेके आता है, आप उसका चुनाव कर देते हैं। चुनाव में जब लोग जाता है ना, तो कहता है ए फलानवा मालदार पार्टी बा, करे के वोट दिए। तो मालदार पार्टी आपके यहाँ नहीं आएगा। आप अपने घर के बच्चों को नेता बनाइए। जिस दिन गरीब का बेटा राजा बनने का सपना देखेगा ना, उसी दिन बिहार का विकास होगा। राजा का बेटा राजा जब तक बनते रहेगा, बिहार में विकास संभव नहीं है। बिहार में जातीय गणना करवाया गया, जनगणना करवाया गया, लेकिन बिहार में ये नहीं करवाया गया किस जाति में कितना गरीब है। हर एक जाति में है, हर एक धर्म में गरीब तो हर एक धर्म में है, हर एक जाति में है, लेकिन उसके लिए गणना कहाँ करवाया गया? सिर्फ जातीय जनगणना करवाया गया। मेरे हिसाब से तो बिहार में गणना होना चाहिए कि किस जाति का लोग सबसे ज्यादा पलायन कर रहे हैं, बिहार में किस जाति के लोग सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं, इस चीज पे पलायन होना चाहिए ना। बिहार में किस जाति के लोग सबसे ज्यादा शिक्षा व्यवस्था से वंचित रह जाते हैं, इस चीज का गणना होना चाहिए ना। जाति गणना करके सीट बंटवारा का जो धंधा है, खेल खेलने के लिए जो जाति जनगणना करवाया गया है, इसमें कोई सफल होने नहीं जा रहा है। बिहार मेरा समझिए कि 28 राज्य में साक्षरता के मामला में पीछे है। समझिए कि आपको दूसरे स्टेट में, बिहार में जनसंख्या के मामला में हम लोग नंबर 1 पे जाते जा रहे हैं अब धीरे धीरे, क्योंकि यूपी पहले है, उसके बाद बिहार में पलायन बिहार में बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस पे क्या कहिएगा? वही तो बोल रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था के अभाव में ही ना पलायन हो रहा है। नीतीश जी कहते हैं समुंदर नहीं है तो फैक्ट्री कैसे लगेगा। हरियाणा में कौन सा समुंदर है? यूपी में कौन सा योगी बाबा समुंदर लेके आके, आज यूपी का अर्थव्यवस्था देश में दूसरे नंबर पे है।
और उस लिस्ट में बिहार कहाँ है खो जाता है पता नहीं। जब लिस्ट हम लोग देखते हैं ना अर्थव्यवस्था का, तो उसमें बिहार नीचे से भी हम लोग ताकते ताकते आते हैं तभी दिखता है, ऊपर तो कहीं स्थान नहीं है बिहार का। एक समय हुआ करता था जब बिहार देश का आर्थिक राजधानी हुआ करती थी। आज क्या है? सिर्फ पलायन, बेरोजगारी, लेबर का फैक्ट्री बना दिया गया है बिहार को। वैसे बिहार को, जिस बिहार में आज भी सबसे ज़्यादा IAS IPS पैदा होते हैं, आज भी पूरे देश में नंबर 1 पे बिहारी IAS और IPS हैं, लेकिन बिहार का दशा और दिशा क्यों नहीं बदल रहा है? सिर्फ इन भ्रष्ट नेताओं के वजह से। बिहार में मतलब सभी के सरकार है, सभी पार्टियां का सरकार रहा है गठबंधन में, चाहे वो जदयू हो, RJD हो, BJP हो, एनीबॉडी, कांग्रेस भी हो। ये नहीं कोई कह सकता है कि बिहार में हम राज नहीं किए, लेकिन बिहार के जनताओं का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि बिहार में जनता का पार्टी नहीं है। आप जिस दिन पार्टी और जाति में बटे रहेंगे तो यही होगा, लोग ठगते रहेगा। 50 को सीट दे देते हैं JDU को, 80 को सीट दे देते हैं भाजपा को, 90 को सीट दे देते हैं राजद को। तो लोग तो अपना समीकरण नेताजी लोग बैठाइए ना लेंगे। एक बार किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत दीजिए, काम नहीं करता है गांड पर लात मार के हटा दीजिए, फिर दूसरे पार्टी को लाइए, नए पार्टी को मौका दीजिए, नए युवाओं को मौका दीजिए। जनता वोट देती है सिर्फ उन्हीं लोगों को, उनको जिसमें दिखता है ये पैसा वाला है, ये फलाना। आज हकीकत ये है कि एगो विधायक जी किसी के कंधा पे हाथ रख देते हैं ना तो लोग खुश होकर सेल्फी खिंचवा लेता है। काम हो नहीं हो जनता को कोई मतलब नहीं है। आज हमारे जैसा समाज सेवी जब क्षेत्र में जाता है ना तो लोगों को हमसे सबसे ज्यादा उम्मीद रहता है, लेकिन उनसे कोई उम्मीद नहीं है जिनको आप जिता के सदन में भेजे हैं। किसी व्यक्ति को हिम्मत नहीं है कि विधायक जी के पास जाके और विधायक जी से सवाल पूछ दे और विधायक जी के सामने खड़ा होकर विधायक जी से मिल ले। विधायक जी से मिलना मतलब भगवान से मिलना होता है। हम लोग दिन भर बैठे रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोग में स्वीकार्यता हमारी बढ़ रही है। लेकिन आप जिस विधायक को चुने हैं पकड़िए उनको। लोग चुनाव में जाने से पहले जब विधायक जी चुनाव में घोषणा कर रहे हैं, आप मांगिए कि आप स्टाम्प पेपर में लिख के हमको दीजिए, और नहीं काम करते हैं तो फिर हटाइए 5 साल में गांड पे लात मार के। कोई भी नेताजी सब चुनावी में वादा बहुत करते हैं, अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे वादा करते हैं, लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो पूरा नहीं कर पाते हैं कि उनको तो पता है कि हम नहीं करेंगे, फिर भी आप वोट दीजिएगा, पैसा ले लीजिएगा, दारू ले लीजिएगा, वोट देवे कीजिएगा ना हमको, इसीलिए नहीं करते हैं। आप मैनिफेस्टो को एग्रीमेंट कीजिए, कहिए उनको कि शपथ पत्र दे के, चुनाव आयोग में शपथ पत्र दे कि हम 5 ही काम करेंगे, ये 5 काम मेरा पूरा नहीं हुआ तो अगला बार चुनाव लड़ने के लिए हम अयोग्य करार दिए जाएंगे। हम लोग चुनाव में जब जाएंगे ना अगली बार, शपथ पत्र देंगे चुनाव आयोग को। 2025 के चुनाव विधान जीतने के बाद हम लोग वो काम यदि नहीं कर पाए तो उसके बाद हम चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दे दिए जाए, ऐसा शपथ पत्र हम लोग चुनाव आयोग को देंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव में आप विधायक प्रत्याशी के तौर पे लड़ेंगे, तो आप अमनौर विधानसभा के लिए क्या कीजिएगा? लड़ने से पहले बहुत कुछ कर दिए हैं। 500 से ज़्यादा गरीब लड़की का शादी करवाए हैं। अमनौर के लोगों को जानने का जरूरत नहीं है हम कितना मदद करते हैं। रोजगार के क्षेत्र में अमनौर में हम चुनाव लड़ने से पहले 500 लोगों को रोजगार देंगे। हम अपने काम को लेके लोगों के बीच में जाएंगे। हम कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ मतलब कुछ नहीं है, वार्ड सदस्य भी नहीं है। अपने काम को लेके लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को बताएंगे हम ये किए हैं, लोगों को दिखेगा कि हम किए हैं और अमनौर में ही किए हैं। हम अपना शपथ पत्र भी देंगे लोगों को, या आगे हमारा मैनिफेस्टो ये होगा, हम ये करेंगे, और अफिडेविट करके देंगे चुनाव आयोग को कि ये काम यदि हम नहीं किए तो अगले बार हम अयोग करार दे दिए जाएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। ना, चुनाव नहीं लड़िएगा अगर काम नहीं कीजिएगा अमनौर विधानसभा के लिए। तो हम शपथ पत्र लिख के चुनाव आयोग को देंगे कि हमारा ये मैनिफेस्टो में जो होगा उस काम पे हम खड़ा नहीं उतरे, उस काम को नहीं किए तो अगला बार चुनाव आयोग स्वतः हमको अयोग्य करार दे दे। तो अमनौर का विधानसभा क्षेत्र के जनता, तो अगर आप हैप्पी डीपी देना, दूसरे कोई भी पार्टी तो हैप्पी डीपी नहीं दे पाएगा। है हिम्मत तो दे वो लोग आके एफिडेविट। हम तो चैलेंज देते हैं विधायक जी को और हारे हुए और जीते हुए दोनों लोगों को। है हिम्मत तो अगली बार चुनाव में आइए और जनता के बीच में एफिडेविट दीजिए कि हम 5 ही काम करेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 काम। 5 काम करके का एफिडेविट दीजिए कि ये 5 काम हम नहीं करेंगे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे अगला बार से। चुनाव आयोग हमको अयोग्य करार दे। चुनाव में जाने से पहले 5000 लड़का को फ्री में IAS और IPS का पढ़ाई पढ़वाएंगे। यही अमनौर के लोगों का तुरंत हम लोग घोषणा करने जा रहे हैं, फ्री में ऑनलाइन पढ़ाएंगे हम।
हम लोग को अगर बिहार के विकास करना होगा तो जाति पाति से उठ कर बात करना होगा, क्योंकि अगर जब तक जाति पाति की बात होगा तब तक बिहार का विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि कौन बेटर है हमारे लिए या कौन हमारे लिए बिहार के लिए विकास कर सकता है। हम लोग ये देखते हैं कि कौन हमारे जात के है, कौन हमारे जात का विकास कर सकता है। आप अगर जिस जाति जिस पार्टी से हैं, अगर समझिए कि बिहार में अगर विकास चाहिए तो अच्छे अच्छे ऐसे जैसे नेताओं को आना बहुत जरूरी है, लेकिन हम लोग इनको नहीं ला पाते हैं। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद जय भारत।